हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि जो भी आपके पर्सन पास्ट में रहे हैं उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, क्या योजनाएं थी इनके मन में, क्या चल रहा था, क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से इनके मन में आपको धोखा देने का विचार आया, इस तरह की मानसिकता इनकी बनी। तो उन्होंने धोखा क्यों दिया, ये हिडन सीक्रेट इनका निकालने की कोशिश करेंगे डिवाइन की हेल्प से। हे परमात्मा, डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 2 of cups, 10 of wands, 7 of cups, 8 of cups, 6 of wands, 8 of swords, king of pentacles, टेम्परेंस और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। तो इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया? सबसे पहली बात, इन्होंने आपके साथ शुरुआत बहुत अच्छी की थी और ऐसा आपको बताया था कि आप ही इनका सच्चा प्यार है और आपसे अगर दिल लगाया है तो लंबी दूरी तक ये आपके साथ रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे। इनके धोखे के पीछे की वजह वो कमिटमेंट और वो जिम्मेदारियों का बोझ इनको लगने लगा आपके साथ रह के कि अगर ये आपके साथ कमिटमेंट में आते हैं या कमिटमेंट में है भी तो ये जो है ना अपनी फ्रीडम को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करते थे। इनको ऐसा लगता था कि मेरे को जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी कमिटमेंट के बदले और मैं अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल खोना नहीं चाहती या नहीं चाहता। जैसा चाहे वैसा जीऊँ, ऐसा मेरा कमिटमेंट में आने के बाद नहीं हो सकेगा। आपके साथ इनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, एक रिस्पेक्ट से रहना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा और इनको अपना जीवन आपके साथ बंधा हुआ और बोझिल महसूस होता था। इनको जिम्मेदारियों से बचना था और आपके साथ इनको लगता था कि जिम्मेदारियां तो इनको उठानी ही पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन फील कर रहे थे। यहाँ पे इनको ऐसा भी लगता था कि आप जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जो कि बहुत योग्य व्यक्ति के गुण होते हैं वो आपके अंदर शुरू से ही थे और इनको लगता था ये आपको डिज़र्व नहीं करते। मैं सीधी सी बात बताती हूँ। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो लेवल है, उसको मेंटेन करने में इनको पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हैसियत से ज़्यादा का जब कुछ मिल जाता है ना तो उसको मेंटेन करने की इनकी कैपेबल ये नहीं थे उस चीज़ में। तो यहाँ पर इस इन्वॉल्वमेंट, इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करने के बाद इन्होंने अपनी कमियों की वजह से आपसे पलायन करना बहुत उचित समझा। इनको लगा कि आपके साथ इनको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत कुछ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि ये कहीं अपने लेवल पर निकल लें। एक बात सिनेरियो ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि कहीं ना कहीं आपको लेकर ये ईमानदार नहीं थे। इनके मल्टीपल रिलेशनशिप थे और इनके मन में ऐसी बात थी कि सबको आजमाओ और निकल लो, अपनी स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर मत खो। तो वो सो कॉल्ड स्वतंत्रता इनकी स्वच्छंदता थी। स्वतंत्रता कभी भी किसी को बांधती नहीं है ना। स्वच्छंदता से ही लोगों को आपत्ति होती है। स्वच्छंद कोई किसी को नहीं देखना चाहता अपने पार्टनर को। स्वतंत्र तो सब चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें। तो इनको अपनी स्वच्छंदता बंधी हुई महसूस हो रही थी। यहाँ पर एक बात मैं और बताऊँ आपके साथ कि इनके साथ जो रिश्ता था वो इन्होंने इमोशंस में फ्लो में बहकर प्यार में ये बह गए और अट्रैक्शन के वशीभूत होकर आपके साथ रिश्ते में आ गए। इस बात को ये स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इनका कोई इरादा इस रिश्ते में कमिटमेंट देने का शुरू से नहीं था
और जब आपने कमिटमेंट देने की इनसे बात की तो ये मुंह छुपाने लगे या मुंह छुपाने लगी। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। अट्रैक्शन चरम पर था, आपकी तरफ कदम बढ़ाना इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने अट्रैक्शन के चलते आपको इन्होंने रिलेशनशिप में लेके आए। और इसी कारण ये जो रिश्ता है जब ख़राब हुआ तो इन्होंने आसानी से इसको ख़राब होने दिया, क्योंकि ये शुरू से ही कोई कमिटमेंट देने के इरादे में नहीं थे। जो लोग कमिटमेंट में थे उनके साथ ये स्थिति थी कि एक चंचल स्वभाव और एक जगह कदम न टिकने वाला स्वभाव भी, मतलब एक पार्टनर के साथ रहते हुए अन्य लोगों से भी संपर्क रखना इनकी कमज़ोरी थी, जिस वजह से इन्होंने अच्छे खासे परिवार को बर्बाद किया। और जब ये बर्बाद हुआ तो इन्होंने सोचा कि इनसे ना चलेगा काम तो कहीं और चलेगा, क्या ज़रूरत है मुझे इतना बर्डन लेने की। तो जो चीज़ें इनकी हो रही थी इन्होंने वो सब होने दिया। और आज इनके मन में सवाल उठता है कि इन्होंने अपने आप को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। तो इनके धोखा देने के कारण इनकी खुद की पलायनवादी सोच और कमिटमेंट से भय है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स का वो जो कहते हैं ना, इनको लत जिस तरह की थी, तो वो सब चीज़ें इस धोखे के पीछे जिम्मेदार हैं। और ये बात ये कन्फेस कर रहे हैं कि इनके पीछे इनकी गलती है और आज इनको ये गिल्ट भी है। गिल्ट इसलिए है, इनको बिल्कुल गिल्ट नहीं होता, मैं आपको बता दूं। गिल्ट इसलिए है कि जहाँ भी ये आज जिस भी जगह पे हैं वहाँ इनको ऐसा लगता है सब कुछ बंधा बंधा सा, खाली खाली सा है। आज भी ये कहीं ना कहीं दूसरों को दुख देने के कारण अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स को खो चुके हैं। अगर इनकी लाइफ में बढ़िया ब्लेसिंग्स होती ना तो इनको कोई दुख नहीं होता, ना कोई गिल्ट होती, क्योंकि जो व्यक्ति इतने मुकाम तक किसी को पीड़ा दुख पहुंचा सकता है उसको कोई गिल्ट नहीं होता है। गिल्ट उसको सिर्फ ईश्वर ही फील करवा सकते हैं कि बेकसूर इंसान को आपने छोड़ दिया तो इनको उसका फल तो भुगतना ही पड़ रहा है। कुछ मामलों में इन्होंने आपको पहले इतना सताया है कि आपने इनको छोड़ दिया लास्ट में। तो ये नहीं कह सकते कि आपने इनको छोड़ दिया, लिटरली इनकी अंतरात्मा को पता है कि पहले इन्होंने आपका बार बार हाथ छोड़ा है कई दफ़ा। इनकी छाती में सुख चैन नहीं है और जी जान लगाकर आपने एफ़र्ट्स डाले इस रिश्ते में और लास्ट में आपने इस रिश्ते का अंत पाया है। कुछ नहीं मिला आपको हासिल। अब इनको इस रिश्ते की याद आती है। मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जिनके भी जीवन में थर्ड पार्टी है उसमें और आप में बैलेंस बनाने का आज भी सोचते हैं। उनको नहीं छोड़ सकते, ये पक्की बात है, ठीक है। मेरे कोई भी व्यूअर्स हर्ट ना हो इस चीज़ से। जो सत्य है, जो आया है वो हमने बता दिया आपको, है। टैरो जो कह रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो दोनों को साथ लेके चलने वाली बात है ना, आपको तो साथ में लेके चले नहीं, कहीं और चले गए। अब उनके रहते हुए आपको ये क्यों साथ में जगल कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति बिन पैंदी का लोटा है ना, या बिन पैंदी की लोटा है ये, और इनको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, है ना। किसी के दिल पे कुछ भी बीते न मतलब नहीं है। ये कुछ मामलों में ऐसा भी है कि बहुत काफ़ी पैसे रुपये से संपन्न व्यक्ति भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा है, मैं सक्षम हूँ, तो मैं रिश्तों को भी ऐसे हाथ पे खेलूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात ये छुपाते हैं कि दोनों स्थितियों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपने जी जान लगा कर इनमें एफ़र्ट्स डाले, इनके और आपके रिलेशनशिप में। जब ये अपने को देखते हैं तो पाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। लव के बदले आपको इन्होंने डेथ एक्सपीरियंस दिया है, जबकि आप लविंग थे, काइंड थे। इनके माँ बाप की भी देख रेख करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप लोग। बहुत सेवा किया आपने इनके पेरेंट्स की।
उसके बदले आरोप, ठीक है, षड्यंत्र, इन सब से आपको जूझना पड़ा है। जो लोग ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में थे, ये एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, बहुत षड्यंत्र रचे हैं। अगर ये महिला हैं तो भी ये बहुत षड्यंत्रकारी महिला रही हैं। और जब आपने स्टैंड लिया है अपना, तो उस टाइम पे आपके साथ कोई भी नहीं था, अकेले ही आपने स्टैंड लिया है। और यहाँ पे मुझे कैसे लोग भी दिख रहे हैं जिनकी उम्र उस टाइम पे बहुत कम थी, तभी से ये षड्यंत्र शुरू हो गए थे। और यहाँ पर जी जान लगाकर एफर्ट डालने के बाद भी ये फील कर रहे हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने में, और आपकी अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा नीचे पायदान पे है। प्रेम क्या है ये इनको अब समझ में आ रहा है कि वो आप थे जो इनको दे रहे थे, वरना इनकी इतनी हैसियत नहीं कि कोई इनको इतना टूट कर चाहे। और ये पछतावा और फीलिंग इनको आपसे मिलने को इसको बहुत एक्साइटेड कर रही है। अपने आप को ये रोकते हैं, आपके पास लाने का विचार इनको बार बार आता है, पर अपना पास्ट डिसीज़न याद करके ये शर्मिंदा होते हैं। अब जो ओपिनियन इनका बन चुका है दूसरे व्यक्ति को चुनने का, जो इनका था विचार, उसको ये बदल नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा रिश्ता आपसे कैसे ये जोड़े, ठीक है ना। आपको भी तो कुछ सवाल पूछने रहेंगे इनसे, तो उनका जवाब ये किस मुंह से देंगे। तो इनके धोखे के पीछे इनकी खुद की हरकतें, इनके खुद के गलत डिसीजंस हैं, और इनकी ये जो चंचलता है ना रिलेशनशिप्स को लेकर, कि मैं तो कहीं भी नहीं पकड़ी जाऊंगी, कुछ भी नहीं होगा, वो वाली बात है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, और कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे शॉकिंग मोड में चल गए हैं, सदमा टाइप का लगा है। इनको तो भरोसा ही नहीं था कि आप इनको छोड़ देंगे कभी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इनसे डिवोटेड थे, इनके प्रति इतने ज़्यादा आप इनके आश्रित हो चुके थे, डिपेंडेंट थे इनके, कि इनको लगता ही नहीं था कि इनके बिना आपका पत्ता भी हिलेगा। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है इनके मल्टीपल रिलेशनशिप जानने के बाद भी आपने इनको निभाया है। तो जैसे ही आपने इनको निभाना शुरू किया ना, इनको ऐसा लगा कि वो आपका प्रेम था, आपकी गंभीरता थी, वो आपकी चाहत थी। इनको ऐसा लगा कि अरे मेरे तो मौज है, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता या छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन जब आपने छोड़ा तो इनके जो है ना पैरों की ज़मीन खिसक गई है, और आज इनकी इतनी हैसियत नहीं कि आपके सामने आँख मिला सकें। यहाँ को इनको ये भी लग रहा है कि उस पल जब इन्होंने आपको धोखा दिया, उस पल ये आपकी नज़र से गिर गए, आपकी ज़िंदगी से ये दबे पाँव निकल तो गए, पर वो सब इनको अब याद आ रहा है कि किस चालाकी से इन्होंने गेम खेला था आपके साथ। तो बहुत ही ज़्यादा दिल जो फटता है ना अपने पछतावे के कारण, वो दिल फटना क्या होता है, एक तो होता है किसी को दुख देने का, तो वो जो आपका पीड़ा है, अब इनको भी समझ में आ रही है वो चीज़ कि क्या होता है किसी निर्दोष को धोखा देना। पर अब ये ना तो आँख मिला सकते हैं ना आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप काफ़ी डिफेंसिव मोड में है, रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। घर परिवार और प्यार के सपने इन्होंने किस तरह तबाह किए सब इनको याद आ रहा है। भले आपके साथ कमिटमेंट में थे या नहीं थे, काफ़ी उम्मीदें थी आपको इनसे। जितना भी त्याग आपने इस इंसान के लिए किया, उतना ही इस इंसान ने आपको धोखा दिया, और आज वो स्मृतियाँ इनके जहन में हैं। और यहाँ पर अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए सबको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो डिसीज़न लिया पास्ट में, उस पर ये अड़िग हैं, उस पर बिल्कुल डटे रहने का ये पाखंड करते हैं, नाटक करती हैं, है ना। लेकिन इनको अपनी खुद की स्थिति पता है, तो इनके धोखे के पीछे जिम्मेदारियों से बचना, पलायन करना, एक स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा, किसी के बंधन में ना रहना, ये सब चीज़ें हैं इसके पीछे। यहाँ पर ना ये जो अबंडेंस मुझे दिख रही है, इससे मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग इनको फैमिली वाइज उतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियल उतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ मिल रही थी, जहाँ फाइनेंशियल इनको बेनिफिट मिल सकता था, वहाँ पे इन्होंने रिश्ता किया है आपको ठुकरा कर। लेकिन इनको वहाँ पे बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, आप चिंता ना करें, ठीक है। अपनी कुटिलता और बेईमानी के कारण ये व्यक्ति पल पल घात खाता है, ठीक है ना। ये लाइफ में भी बैलेंस बनाता है तो एक आंख खोली रखता है, या बेईमानी से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इनका बैलेंस जो है ना प्योर नहीं है,
किसी भी रिश्ते के लिए, उसमें भी बेईमानी है। कुछ मैसेजेस निकालूंगी। डिवाइन मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। यू कम क्लोज़र देन एनीवन, आप इतने करीब आए इनके जितना कि कोई भी इनके करीब नहीं था, कह रहे हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, म्यूज़िक के थ्रू आप इनसे बातें करते हैं। जब भी कोई विशेष संगीत सुनते हैं तो आपकी याद आती है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, मैंने कहा ना आपसे नज़र नहीं मिला सकते, फ़ोन करने तो बहुत दूर की बात है, मतलब नज़र क्या मिलाएंगे, फ़ोन ही नहीं कर पा रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, ठीक है, विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ठीक है ना, जब लोग इनको धिक्कारते हैं आपके नाम से कि ये तुमने क्या किया अच्छे इंसान के साथ में, ये तुमने कैसे गुल खिला गई, उस व्यक्ति के साथ में कितना अच्छा लड़का था वो, लेकिन जब ये जिक्र होता है आपका तो ये चुप हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि किसी भी प्रकार ये रिएक्ट करें, ठीक है ना, बात इनके ही सिर पे आनी है, ब्लेम इनके ही सर पे आना है। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू, ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक मान सम्मान की जो रिस्पेक्ट रिश्ते में देनी चाहिए थी, जो मर्यादा थी, उसको मैंने क्रॉस कर दिया। इतने अपशब्द हो सकता है बोले हों इन्होंने, इस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर किया हो, मेंटल फिजिकल एब्यूज़ यहाँ पे शामिल हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल्स ही करते फीमेल्स के साथ, फीमेल्स भी मेंटल और फिजिकल एब्यूज़ करती हैं, ठीक है ना। जब वो मतलब राक्षसनी बन जाती है तो वो लोचा लोची भी कर देती हैं पुरुषों के साथ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जब व्यक्ति अपने रूप में आता है ना तो बहुत ही भयानक होता है वो, और वो सब पे लागू है ना, ऐसी बात है यहाँ पे। तो एक क्रॉस की है लाइन, मेल हों फीमेल हों, कलेक्टिव रीडिंग है। ये कुछ मामले यहाँ पर हो सकते हैं जहाँ पर मारपीट वाली स्थिति, भद्दे शब्द बोलना, है ना, अब्यूसिव लैंग्वेज और चाइल्डहुड ट्रॉमा को बूस्ट करना, जो आपके दिल के जख्म हैं, आपके मायके या ससुराल पक्ष को लेकर उनको कुरेदना, खासकर यहाँ पे मैटरनल दिख रहा है मुझे, ठीक है, मातृत्व की भावना बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, सेवा भाव, और आज इनको ये देखना पड़ रहा है कि इनके बिना भी आपका कुछ ऐसा कुछ खास उखड़ नहीं गया है, बढ़िया से चल रहा है, पैर जमे हुए हैं आपके जीवन में, सारी संपन्नता आपको मिलके रहेगी। तो इनकी कुल मिला के ज़रूरत है वो आपको नहीं है, खासकर इमोशनली तो आप बैलेंस्ड हो चुके हैं। हालांकि इमोशनली ये व्यक्ति मुझे खाली दिखता है, क्योंकि ये जो है ना, अगर ऐसे फुलफ़िल होते ना इमोशनली तो ये इतनी जगह जो है ना पैर नहीं फैला रहे होते। आज आपके पास इनका आने का क्यों मन होता है, कहीं ना कहीं एक जीवन में खालीपन तो है ही इस व्यक्ति के, ये बात तो सिद्ध हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, ये आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।